ये दुनिया में दो तरह के लोग बने हैं, एक ताली बजाने के लिए बने हैं तो दूसरा ताली बजवाने के लिए बने हैं। मेरे साथी ठीक उसी प्रकार पॉलिटेक्निक के अंदर कुल 15 से ज्यादा ब्रांच है और कुछ ऐसे ब्रांच है जो सरकारी जॉब के लिए बना है, तो कुछ ऐसे ब्रांच है जो प्राइवेट जॉब के लिए बना है। लेकिन आपके दिल में आ गए कि हम पॉलिटेक्निक करके जई बन जाएंगे, पॉलिटेक्निक करके रेलवे ड्राइवर बन जाएंगे, पॉलिटेक्निक करके लोग को रेलवे जई बन जाएंगे, पॉलिटेक्निक करके एसएससी जई बन जाएंगे, पॉलिटेक्निक करके बिहार सरकार में ओवरसीयर बन जाएंगे, यूपी सरकार में ओवरसीयर बन जाएंगे, यूपी में। सर आपके मन में बहुत तरह का सवाल है और उन सारे सवालों का आज आपको जवाब होगा, क्योंकि आपको यह बात पता होनी चाहिए कि पॉलिटेक्निक के अंदर कुछ ऐसे ब्रांच है जो आपको लगभग 2 लाख प्लस महीना की सैलरी वाली जॉब है पॉलिटेक्निक के अंदर। यह बात कौन समझेगा? यह बात आपको समझना होगा और यह बात समझाना मेरा काम है। मेरे साथी, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो, चाहे झारखंड सरकार हो, हर एक स्टेट लेवल में 10 से ज्यादा ऐसी सरकारी जॉब है जो पॉलिटेक्निक के अंदर आता है, जिसकी सैलरी पर मंथ 2 लाख मोर देन है। रेलवे में सबसे ज्यादा पॉलिटेक्निक वाले बच्चों को वैल्यू मिलता है। सेंट्रल लेवल में एसएससी जेईई हो गया। बहुत सारे जॉब हैं, उन सारे जॉब के बारे में भी आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी मोटिव यह है कि अगर आपको सरकारी जॉब करना है तो बस यही ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक करिएगा। सबसे पहले कहानी को मैं आपको शुरू कर देना चाहता हूं कि देखो मेरे भाई, कि आप उस घर से आते हैं ना, जो घर की तस्वीर भी बदलना है, उस घर के पिता की कपड़ा भी बदलना है, उस घर की दीवार भी बदलना है, उस घर की रोटी भी बदलना है, और उस घर के माता और पिता के अंदर जो फिक्र, मतलब जो दुख की आंसू बह रहा है ना, उसे सुखी की आंसू में बदलना है। सर हम लोग वो फैमिली से आते हैं जिसे कहा जाता है मिडिल फैमिली। मिडिल फैमिली उसे कहा जाता है कि जिसके घर में अगर पूरे परिवार में अगर एक वो इंसान बढ़ जाता है ना, तो उस घर के पूरे सदस्य का टेंशन बढ़ जाता है कि अब इसका खर्ची कैसे चलेगा। हम लोग उस घर से आते हैं। तो सर ऐसे में हम सबका मेन जो जड़ होता है ना, वो सरकारी जॉब होता है, और इंसान को सबसे पहला फोकस उसी पे करना भी चाहिए। मेरे साथी कहता है ना, जब इंसान कोई रास्ते पे चलता है ना, तो पहले आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करनी चाहिए। सर पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर देने से, पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेने से क्या इंजीनियर बन जाइएगा? नहीं सर, आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ेगा, वो भी रात का 3 बजे। जब तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में कोई नहीं है, तो अपने हाथ में एक कलम निकालना और अपने हाथ में एक व्हाइट पेपर निकालना, और उस व्हाइट पेपर में पॉलिटेक्निक की पूरी कहानी और स्क्रिप्ट लिख देना कि 3 साल में पॉलिटेक्निक होगा तो 4था साल में सरकारी जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा। बस अपनी स्क्रिप्ट में जान होनी चाहिए। मेरे साथी, मैं आपको अक्सर कहता हूं, जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर आता हूं, उस वीडियो में हमारी एक अलग प्रकार की पॉजिटिव वेव होती है, क्योंकि मैं एक वीडियो जो लेकर के आता हूं, तो मैं सबसे पहले उस जो मैं आपके सामने चीजें लेकर के आता हूं, उसके बारे में मैं पूरी रात विश्लेषण करता हूं। क्या ये आपके लिए पॉजिटिव वेव बनेगा? तो हमारे दिल से आवाज आता है कि नहीं, ये चीजें आप सब तक पहुंचनी चाहिए, तब मैं आप सबके साथ साझा होता हूं। आइएगा, आप सबको पता है कि पॉलिटेक्निक के अंदर आता है सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच, एग्रीकल्चर आता है, टेक्सटाइल आता है, ऑटोमोबाइल आता है, मैकेनिकल ऑटो आता है। बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन साफ सुथरा में हम यही कहेंगे कि सरकारी जॉब चाहिए तो सर ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। हाँ सर, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना सर, और रुक जाओ, पहले सबसे पहले देखो, आपको एक बात और समझिएगा, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब है रेलवे के अंदर, कौन कौन सा जॉब आता है पॉलिटेक्निक के ऊपर, हम ये भी आपको बताएंगे। सर इसके बाद आपको कौन कौन सी जॉब जो है वो आपको स्टेट लेवल का जॉब है, कौन कौन सा, वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप जरा इधर आइएगा। सिंपल फंडा ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कहता है गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बस सिंपल फंडा, तो मेरा मेन मोटिव मेरा ये गवर्नमेंट जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सबतम सिविल और ये इलेक्ट्रिकल सबसे पहला प्रॉफिलिटी देना। हाँ, सिविल चाहे इलेक्ट्रिकल, अगर ये दोनों नहीं मिला तब देंगे तीसरा नंबर में मैकेनिकल। ठीक है, मैंने क्या कहा, सरकारी जॉब चाहिए, चाहे सिविल, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे मैकेनिकल।
अगर से ये 3 गो में से कोई नहीं मिला तो चौथा नंबर पे आप कंप्यूटर साइंस को भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि सरकारी जॉब चाहिए, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा ब्रांच से हम पॉलिटेक्निक करें, तो सबसे पहला नंबर में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस। हां सर, मेन मोटिव मेरा है ये 3 ब्रांच पे। मैंने क्या कहा, मेन मोटिव मेरा ये 3 ब्रांच पे है। हां, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अगर ना मिले तो फिर कंप्यूटर साइंस से पॉलिटेक्निक कर लेना है। एक बाद वाला जितना ब्रांच है ना, वो आपके लिए नहीं बना है, वो प्राइवेट जॉब वाले के लिए बना है। एग्रीकल्चर का सर इस बार सरकारी में जॉब आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिहार में या यूपी में एग्रीकल्चर का ज्यादा कॉलेज है नहीं, झारखंड में भी ज्यादा कॉलेज है नहीं, बिहार में तो शायद 1 या 2 कॉलेज में एग्रीकल्चर ब्रांच है, यूपी में शायद 3, 4, 5, 7, 8 कॉलेज में होगा, झारखंड में शायद 2-3 को में होगा, 1 से 2 में वहां भी होगा। ठीक है, तो मेन मेरा मोटिव क्या रहेगा सरकारी जॉब के लिए, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे मैकेनिकल, चाहे सिविल। हां, ये तीनों को सबसे पहले जिद की तरह, अगर ये ना मिला तो ये मिलेगा, ये ना मिला तो ये मिलेगा, अगर ये तीनों नहीं मिला तो ये मिलेगा। बाकी अदर ब्रांच जो है सर वो आपको प्राइवेट जॉब के लिए, हां प्राइवेट जॉब के लिए क्या है सबसे पहला है। बट सर मैकेनिकल ब्रांच और कंप्यूटर साइंस भी प्राइवेट जॉब के लिए अच्छा ब्रांच है। लेकिन आइएगा सबसे पहले रेलवे के, सर सबसे पहला मोटिव मेरा यह है कि जब बिहार के बच्चे या यूपी के बच्चे या झारखंड के बच्चे जब पॉलिटेक्निक करते हैं तो उनके भैया और उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा पॉलिटेक्निक कर लो ना, रेलवे ड्राइवर बन जाएगा, रेलवे जेई बन जाएगा। अब बिहार के लोग अब ये बोलने लगे कि पॉलिटेक्निक कर लो ना, अमीन बन जाएगा। सर मैं आपको कहानी बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जॉब है जिसे आप शब्दों में बता नहीं सकते हैं। सबसे पहला सर जेई, हां अगर आप पॉलिटेक्निक के अंदर जेई ज्वाइन करिएगा ना, जूनियर इंजीनियर, अगर आप जेई ज्वाइन करिएगा तो जेई के अंदर जो होता है ना सर, आपको कम से कम आपको 3 गो टेक्नीशियन होता है। हां, इसके बाद आपको कम से कम 8 से आपको 10 गो ग्रुप डी होगा। अब समझ लो सर, 3 गो टेक्नीशियन और 8 से 10 गो अंदर ग्रुप डी होगा। अगर आप सर 3 से 4 सालों के अंदर में सर ये आप जेई जब ज्वाइन करोगे ना सर, तो जेई में रेलवे के अंदर आप एडीएम तक बन सकते हैं, एक जोन का मालिक भी बन सकते हैं। हां सर, जेई का प्रमोशन सबसे ज्यादा है रेलवे के अंदर। सर एडीएम का मतलब डीएम का पावर तेरे अंदर होगा अगर जेई ज्वाइन करोगे तो। आपके घर में अगर कोई रेलवे में जॉब करते होंगे तो आपके भैया बोलते होंगे कि हम एसएससी से परमिशन लेंगे तब ना छुट्टी मिलेगा। सर ये जेई जो है, जेई से आगे जाओगे एसएससी बन जाओगे तो आप के अंदर लोग काम करेगा और आपसे लोग छुट्टी मांगने के लिए आएगा। सोचो गुरु कितनी अच्छी जॉब है जिसकी सैलरी आपको सर मिनिमम सैलरी इसको 1 लाख, मैक्सिमम कितना जाएगा 2-3 साल के बाद तो अगर कोई पता नहीं है, बाकी इन्ने उन्ने से कितना आएगा खुल के नहीं बोलेंगे, वरना हमारा ऊपर बड़ी कमेंट आएगा, अरे मास्टर बा घुसो लेने सिखाता है। हम कहेंगे ना रे बाबा ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फालतू बोलने का पैसा मिलता है। नहीं गलत बात नहीं सिखाना चाहिए। आगे बढ़िएगा। अब अगला बात ये है ना कि अगला एलपी। अच्छा ये एलपी का मतलब क्या होता है, रेलवे ड्राइवर। कहिएगा संदीप सर रेलवे ड्राइवर तो हमारे चचा जी भी है, संदीप सर कहाँ 3 लाख का महीना कमाते हैं। सर रेलवे ड्राइवर 2 प्रकार का होता है, एक होता है आईटीआई करके भी रेलवे ड्राइवर बनता है और एक पॉलिटेक्निक करके रेलवे ड्राइवर बनता है। ठीक उसी प्रकार ट्रेन में 2 प्रकार का होता है, एक होता है मालगाड़ी, एक होता है लोकल गाड़ी, एक होता है एक्सप्रेसवे। अब आईटीआई वाला को दे देगा वंदे भारत चलाने के लिए तो ट्रेन में इससे करेगा सर आपको लगता है क्या जो तेजस एक्सप्रेस चलाता है, संपूर्ण क्रांति चलाता है, जो एक्सप्रेसवे ट्रेन चलाता है, वंदे भारत चलाता है, जो भी एक्सप्रेसवे ट्रेन है, उस ड्राइवर की सैलरी आप जानिएगा तो बेहोश हो जाइएगा, पर मंथ 2 लाख से मोर देन जाता है जो एक्सप्रेसवे चलाता है। जब आप पॉलिटेक्निक करके जाइएगा ना तो आपको मालगाड़ी नहीं मिलेगा, आपको बढ़िया बढ़िया ट्रेन मिलेगा, क्योंकि आप ड्राइवर से भी बढ़िया ड्राइवर बनिएगा।
बाकी ITI वाला तो सर माले गाड़ी में रहेगा, मालगाड़ी से ज्यादा मिलेगा, लोकल गाड़ी मिलेगा। हाँ, और पॉलिटेक्निक करके जब LP बनिएगा तो उसकी कट ऑफ बहुत कम जाता है, बहुत कम कट ऑफ जाता है उसकी, बहुत कम कट ऑफ जाता है। मैं तो कहता हूं 3 साल में पॉलिटेक्निक और 1 साल अगर आप मेहनत से तैयारी कर दीजिएगा ना तो रेलवे ड्राइवर बनते कोई ना काटेगा। आप देखिएगा ना सर, समाज में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पॉलिटेक्निक करके LP की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम है। ITI वाला भरे हुए हैं, ओकरा में कोई किंतु परंतु नहीं है। रेलवे तो सबसे पहले उसी को लेगा जिसका हाई एजुकेशन रहेगा। तो मैं वही कहूंगा, बढ़िया ड्राइवर बनना है तो बढ़िया ड्राइवर बनना है, ठीक है। हाँ, तो सर LP का मतलब लोको पायलट, ठीक है, बढ़िया लोको पायलट, एकदम एक्सप्रेस वे को उड़ाना है। आगे बढ़ेगा, कहता है सिलेक्शन इंजीनियर, हाँ कहता है सीनियर सिलेक्शन इंजीनियर, इसी के अंदर बनता है, इसी को कहता है SSC नहीं बोले आपको? हाँ, सीनियर सिलेक्शन इंजीनियर पॉलिटेक्निक के अंदर आता है। सर रेलवे सबसे बड़ी टेक्नीशियन जो होता है ना, टेक्नीशियन, हाँ वही टेक्नीशियन, वो टेक्नीशियन भी बनता है रेलवे पॉलिटेक्निक करके और ITI भी करके। और अगर आपका कहिएगा संदीप सर टेक्नीशियन तो जिसका इंटर में मैथ रहेगा वो बन जाता है। आप में टेक्नीशियन और उसमें टेक्नीशियन में फर्क है। उनका 5 साल में प्रमोशन होगा तो आपका 21 साल में प्रमोशन होगा। ये बात समझिए, पॉलिटेक्निक का मतलब 4200 पे ग्रेड, ओकरा से नीचे पे ग्रेड में ना है। हाँ याद रखिएगा सर, पॉलिटेक्निक से बहुत सारे रेलवे में जॉब है, बहुत सारे रेलवे में जॉब है। इसके बाद थोड़ी सी आइएगा स्टेट लेवल के जॉब में, अच्छा सेंट्रल लेवल के जॉब में भी और आइएगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले स्टेट लेवल के जॉब में आइएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप बिहार से होंगे ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बिहार से हैं, चाहे आप यूपी से हैं, चाहे आप झारखंड से हैं, चाहे आप अदर स्टेट से हैं, आप कोई भी राज्य से हैं, क्या आपके राज्य में बिजली नहीं जाती है? क्या आपके घर, आपके गांव गिराव में मनरेगा का काम नहीं होता है? होता है। क्या आपके गांव गिराव में नगर निगम नहीं है? क्या आपके शहर में नगर निगम नहीं है? क्या है। क्या आपके शहर में सरकारी मकान, सरकारी भवन नहीं बनता है? क्या बनता है। आपके गांव गिराव में सरकारी पुल नहीं बनता है? क्या बनता है। क्या आपके गांव गिराव में अमीन नहीं होता? क्या खेत नापने वाला सरकारी होता है? सर ये सारा का सारा तो पॉलिटेक्निक वाला ही ना होता है। बिहार में इस बार स्पेशल बहाली आया था अमीन का, जो पॉलिटेक्निक वाले छात्र जो सिविल से पॉलिटेक्निक किए थे उनको नंबर बेसिस पे अमीन में ज्वाइन करवाया है, नंबर बेसिस पे अमीन में। तो मैंने क्या कहा सर, स्टेट लेवल में हम काउंटिंग नहीं कर सकते, बस इतना ही कहेंगे। स्टेट लेवल में कहता है 10 प्लस जॉब है स्टेट लेवल में। हाँ, आप पहला जोड़ते चले जाइएगा। पहला ओवरसियर की जॉब, ओवरसियर मतलब समझते हैं, जैसे आपके गांव में कहीं बन रहा है, रोड बन रहा है, ठीक है। हाँ, मुखिया जी, आपके गांव के मुखिया जी रोड बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे होंगे मुखिया जी। PCC ढलाई करवा रहे होंगे आपके गांव में मुखिया जी, गली में PCC ढलाई। जब ठेका पास होता है ना तो वहां पे मेंशन होकर के आता है कि उसमें ½ फीट ढलाई करना है, जिसमें से कंक्रीटों का सीमेंट लगाना है, बालू A ग्रेड का लगाना, ईटा A ग्रेड का लगाना, छड़ सीमेंट टाटा का लगाना है, छड़ टाटा का लगाना है। वहां पे मेंशन होकर के आता है बिल जब पास होता है तो। अब आपके गांव के मुखिया जी क्या करेंगे, बालू 2 नंबर बिरला गोल्ड का सीमेंट डालेंगे, ½ फीट ढलाई करना था उसको 1 इंच 2 इंच में डाल देगा, इतने ढलाई करेगा। और बाद जो ओवरसियर आएगा चेक करने के लिए, जब पैसा पास नहीं होगा ठेका तो आएगा ओवरसियर साहब, मुखिया जी ओवरसियर साहब के पीछे पीछे जाएंगे। मुखिया जी गाँव नु है, मुखिया जी, मुखिया जी को तो नहीं चाय दो ना, सॉरी इंजीनियर साहब को चाय दो ना, साहब जी को चाय दो ना, ना साहब जी गर्मी का मौसम ना है, ठंडा पियेंगे, लाओ ठंडा। तो ये मटन बनवा लो, साहब जी आए हैं मटन खाएंगे। साहब जी तो सोच समझिए रहे हैं कि आपका घोटाला है। और बाद साहब जी जाके कनमा तर कहेंगे कि मुखिया जी आपका पास नहीं होगा ये वाला ठेका। क्या है, आप ढलाई किए हैं, ½ फीट का ढलाई था आपके हैं, 1-2 इंच ढलाई किए हैं, कैसे पास कर देंगे ठेका। कहेगा मुखिया, कहेगा सर जी पास कर न दीजिए, कहेगा न करेंगे। तो बाद मुखिया जी कहेगा ठीक है, मुखिया जी कहेगा ठीक है सर, अपना घरवा का एड्रेस दीजिए ना, आपके घरवा पे हम आके मिलेंगे।
समझिए जाएगा कि भर बोरा पैसा लेकर के जाएगा, लेकिन सर आप लोग को घुसखोर नहीं बनना है। हम सच कहते हैं, घुसखोर का पैसा जीवन में ज्यादा दिन नहीं रहता है। बाकी आपकी मर्जी, सरकारें घुसखोर है तो इंसान को तो घुसखोर बनना तय है, लेकिन नहीं करिएगा आप लोग करप्शन। व्यक्तिगत रूप में मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा पैसा कमाइए, लोगों को सेवा करिए। जीवन में मौका मिला है एक बार धरती पे जीने का, तो अच्छे संदेश लोगों को दीजिए। हाँ सर, अमीन ओवरसीयर हो गया सर। एक आता है मनरेगा वाला ओवरसीयर। मनरेगा वाला भी जो पास करने जाता है ना ठेका, वो भी ओवरसीयर ही होता है। पॉलिटेक्निक करके सिविल ब्रांच वाला जाता है सर। बहुत सारे जॉब है। उसकी बहाली भी आई थी बिहार में 10 दिन, 1 महीना पहले आया था 4200 पे ग्रेड का। हाँ सर, पीडब्ल्यू मकान वाला, पीडब्ल्यूडी मकान जो सरकारी अर्ध सरकारी मकान होता है ना, उसका ऑफिसर का आया था जॉब, सब पॉलिटेक्निक वाला। बिजली विभाग में जेई, जो आपके पावर हाउस का जो मालिक होता है जेई, वो कौन होता है? पॉलिटेक्निक वाला होता है जेई। बिजली विभाग का जेई अभी बहाली आया होता बिहार में सर। बहुत सारे जॉब है, अनगिनत जॉब है, 10 से ज्यादा जॉब है, 10+ जॉब है। मैं तो आपको बताया हूं ना, 10 से ज्यादा जॉब है। हम सारे जॉब का एक एक चार्ट आपको तैयार करके लेकर के आएंगे। यूपी हो, बिहार हो, झारखंड, 10 से ज्यादा जॉब है स्टेट लेवल में आपकी सरकार में। झारखंड वाले कोल फैक्ट्री में भी आता है, यूपी में आपको भी आता है। हाँ 10 से ज्यादा जॉब है। जैसे बहुत सारे जॉब आ गया, जैसे देखो कौन कौन है। आपको हो गया कहता है आपको डीआरडीओ हो गया, आईएसआरओ हो गया, बहुत सारे हैं सर। आपको आईओसीएल हो गया, कहता है पीसीएल हो, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं है वो बिजली विभाग वाला। बहुत सारे जॉब है, वो सारे जॉब का आपको बायोडाटा में आपको साथ लेकर के आएंगे, ठीक है। हाँ तो मैंने क्या कहा, हर एक स्टेट सरकार में 10 से ज्यादा जॉब है। ये 3 ब्रांचेस 4 ब्रांचेस का, ठीक है। हाँ इसके बाद आपको मैं थोड़ा सा एक बात और आपको मैं लेकर के आता हूं। कहिएगा सर सेंट्रल लेवल में कौन कौन जॉब है? सेंट्रल बोलेगा तो एसएससी जेई सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल में बहुत सारे जॉब हैं, बहुत सारे जॉब हैं, ठीक है। हाँ तो मैं आपसे कहूंगा, पॉलिटेक्निक करना है तो चाहे सिविल, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे मैकेनिकल, अन्याय होगा तब कंप्यूटर साइंस। एक रात से चौथा में नहीं घसकना है चिल्ला। हमारा बनना है सरकारी इंजीनियर, प्राइवेट इंजीनियर ना है, ठीक है। हाँ समझिए ना। तो क्या करना है, चाहे सिविल, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे मैकेनिकल, चाहे कंप्यूटर साइंस, घुसखोर नानू बनना है, नहीं बनना है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ समाज के लोगों की उन्नति करना है और अपने हक की पैसा खाना है और हराम की पैसा नहीं खाना है। बस दिमाग दौड़ाना है। 3 साल में पॉलिटेक्निक के साथ साथ आपको कंपटीशन की तैयारी करते हुए रहना है। जैसे आपको हो गया एसएससी जेई हो गया, बहुत सारे जॉब होते हैं, उसकी प्रिपरेशन भी आपको 1 घंटा डेली करते हुए रहना। 3 साल में पॉलिटेक्निक फाइनल और चौथा साल में वैकेंसी में अटेम्प्ट किए और रिजल्ट पक्का। आप सोचो ना जी, पॉलिटेक्निक जो एसएससी जेई का फॉर्म भरेगा वो पॉलिटेक्निक वाला बच्चा भरेगा। तो सब बच्चा 3 साल में सिर्फ पॉलिटेक्निक का पढ़ाई करेगा और आपको पॉलिटेक्निक के साथ साथ आपको 1-2 घंटा डेली साइड से अपनी एम, अपनी टारगेट को अचीव करना है, ठीक है। बाकी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके साथ हम एक नई वीडियो के साथ साझा होते हैं। अब हमारी वीडियो जाएगा कि सिविल का कट ऑफ क्या जाएगा, इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ क्या जाएगा, मैकेनिकल का कट ऑफ क्या जाएगा, कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ क्या जाएगा, प्राइवेट जॉब के लिए कौन सी ब्रांच सही रहेगा, हम वो सारे वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपके मन में बहुत सारे डाउट हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके मन में इतना सा भी डाउट है ना, तो ये परिवार आपको इतना सा डाउट को भी खत्म कर देगा, क्योंकि ये पॉलिटेक्निक का ही मतलब सर ये आपका परिवार है। अब तक आपने अगर हमारी टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। सर अब तक आपने हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा। आपके मन में जो भी सवाल है, हर एक संडे को अब मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आऊंगा, यही संडे से, जो आपकी परेशानी को खत्म करेगा और हर एक लोगों की बातें सुना जाएगा। आप इसे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी हमारी दोनों टीम का नंबर है अब, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। सभी को दिल से थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ना, थैंक यू।